नमस्ते भाभी। नमस्ते पूजा, क्या हाल है? मैं ठीक हूँ, आप बताओ। थोड़ी जल्दी में लग रहे हो, क्या हुआ? कहीं जा रहे हो क्या सुबह सुबह? तो भाई के घर जा रही हूँ, रक्षाबंधन है, भाई को राखी बांधो। देखती भैया क्या गिफ्ट लाए मेरे लिए आज। तो बांधे हैं क्या राखी? अच्छा, एक बात बताओ भाभी, ये रक्षाबंधन क्यों मनाते हैं? इसकी शुरुआत कैसे हुई? अरे तो फिर शुरू हो गई, क्यों, क्या, कैसे? बस तुम लोग का यही काम है हर बात में। अरे क्या हो गया उसका सुबह सुबह? क्या हो गया सुबह सुबह? किससे उलझ गई? अरे पूजा, तू कब आई? नमस्ते भैया। बस, क्या हाल है? बस बढ़िया। बैठो। बस परमात्मा की दया से सब ठीक है, आप बताओ। बस सब मौज है। और आज राखी बात नहीं आई हो क्या मुझे? नहीं भैया। क्यों, सगा भाई नहीं हूँ तो क्या हुआ? भैया तो कहती है मुझे राखी तो बांध सकती हो रक्षाबंधन के दिन। अरे कैसी राखी, पर इसके सवालों के जवाब तो दो। हाँ भैया, आप ही बता दो, भाभी ने तो बताया नहीं कि रक्षाबंधन क्यों मनाते हैं। आप बताओ वैसे कि रक्षाबंधन कब से शुरू हुआ, क्यों मनाते हैं, वगैरह वगैरह। अच्छा। चल ठीक है पूजा, अब तो सुबह सुबह स्टार्ट मत हो जाइए, प्रिया वैसे ही लेट हो रही है। भैया भाभी, काश आप मेरी बात तो सुनो, मैं भी सच बताती हूँ। मैं तो रही लेट, आप दोनों भाई बहन करो बातें, ठीक है? मैं रुक जाओ निकलती भाभी, हूँ, बाय आज तो मेरी पूरी बाय। बात सुनते जाओ। हेलो। सर, ये जिनका भी फ़ोन है, इनका एक्सीडेंट हो गया और इन्हें सिविल हॉस्पिटल लेकर जाया जा रहा है। भैया, डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं? डॉक्टर सीरियस बता रहे हैं। भैया एक बात कहूँ, अगर आप सुबह मेरी पूरी बात सुन लेते तो आज भाभी की ये हालत ना होती। कौन सी बात? सुबह मैं यही बताना चाहती थी कि भाभी जो साधना कर रही हैं, भाभी उससे अपनी रक्षा ही नहीं कर पाई तो अपने भाई की रक्षा कैसे कर पाएंगी? दोस्तों, पूजा ने जीवन को बताया कि अगर प्रिया सुबह पूजा के कहने पर रुक जाती तो आज हॉस्पिटल में मौत और जिंदगी के बीच संघर्ष ना कर रही होती। पूजा ने बताया कि रक्षाबंधन का त्यौहार किसी भी शास्त्र में वर्णित नहीं है, जिसके कारण यह शास्त्र विरुद्ध साधना है, जिसके कारण इसका कोई भी लाभ नहीं है, बल्कि इस साधना से परमात्मा भी नाराज होते हैं। और अगर प्रिया के राखी बांधने से उसके भाई की रक्षा हो सकती या उसका भाई प्रिया की रक्षा कर पाता तो प्रिया के साथ ये दुर्घटना होती ही ना। प्रिया सबसे पहले खुद की रक्षा कर लेती। इसका मतलब रक्षाबंधन से किसी भी भाई की रक्षा नहीं हो सकती, बल्कि शास्त्र अनुकूल साधना करने से हमारी रक्षा पूर्ण परमात्मा करता है। और शास्त्र अनुकूल साधना करने के लिए संत रामपाल जी द्वारा बताई गई विधि अपनानी चाहिए ताकि पूर्ण परमात्मा की शक्तियों का लाभ मिल सके। ठीक है पूजा, तुम सही कह रही थी। मुझे नहीं पता था इतना भारी नुकसान हो जाएगा तेरी बात ना सुनने से। अब हम भी संत रामपाल जी के सत्संग सुनेंगे। ठीक कह रहे हो आप। आपकी बात सुन के मुझे भी ऐसा लग रहा है कि हमें भी संत रामपाल जी के सत्संग सुनने चाहिए। अगर आप भी सुरक्षित और सुखी जीवन जीना चाहते हैं
और अकाल मौत से बचना चाहते हैं तो आज से ही संत रामपाल जी के मंगलमय प्रवचन सुनना शुरू कीजिए। तो परमेश्वर कबीर साहब जी ने फिर आप जी को संदेश दिया है कि पूरे गुरु की शरण में आने के उपरांत आप जी ने कैसे उसके साथ व्यवहार करना है और पूरे गुरु की क्या महिमा है, कितनी वैल्यू होती है पुण्यात्मा परमात्मा को पाने में। ये जो हमारी रीति रिवाज हैं ये भी बाधक हैं। परमेश्वर ने कहा है कि मन कर धीर बांध ले रे बौरे और छोड़ दे न पछलों की रीत। अब जैसे कल या आज जैसे भी राखी का त्योहार था, रक्षाबंधन का त्योहार था, इस रक्षाबंधन की क्या आवश्यकता है, क्यों इसको हम मना रहे हैं? ये काल के चलाए हुए अपने इस टाइम पास करने की खातिर, टाइम वेस्ट करने के लिए और हमें पीड़ित रखने के लिए एक ये रीति बना रखी है। अपन आत्मा इस ज्ञान से परिचित होने के बाद हमारी आंखें खुल जाती हैं और जो समझदार बच्चे हैं इस बात को स्वीकार कर लेते हैं कि संत जो कहते हैं परमेश्वर का आदेश होता है, तो फिर वो स्वीकार कर लेते हैं, फिर वो समाज की नहीं मानते। एक बहन ने बताया कि जी उपदेश लेने से पहले मैं राखी बांधने के लिए अपने भाई के वहां घर गई। वही रक्षाबंधन का दिन भाई की इंतजार कर रही थी। दुर्घटना के अंदर भाई की मृत्यु होगी, उसका शव आया, टक्कर मार मार कर रो रही थी। अब रक्षाबंधन का उद्देश्य क्या है कि भाई राखी इसलिए बांधते हैं कि वो हमारी रक्षा करेगा। और भाई की रक्षा कौन करेगा? हमारा रक्षक कहते हैं, जो रक्षक है उसको हम भूल चुके हैं। हम सब का रक्षक कबीर साहब है। कबीर परमेश्वर पूर्ण ब्रह्म परम अक्षर ब्रह्म। हम सब ने भाई और बहनों ने मिलकर परमेश्वर कबीर जी का रक्षाबंधन बांधना चाहिए, राखी, ताकि भाई और बहन दोनों का रक्षक हो जाए। कबीर साहब को रक्षाबंधन कैसे बंधेगा? हम उसकी शरण में आ जाएंगे और जो जाकी शरणा बसे ताको ताकी लाज, जल सो ही मछली चढ़ जा बह जाते गजराज। हमने अपने परमात्मा को राखी बांधनी चाहिए। और दूसरा एक और दुख पैदा करती है ये रक्षाबंधन का दिन, जिन बहनों का भाई नहीं, अब वो रोती हैं पिछले कमरों में बैठ कर अकेली, आए हमारा भाई को नहीं, हम किसके राखी बांधेंगे? कोई चाचा के, कोई ताऊ के, कोई मामा के भाइयों की मुंह की तरफ ताकेंगे हैं। और फिर वो न सोचेंगे या पैसे लेने की मारी यहाँ आ जाती है, चाहे ना कहें पर अंदर में जरूर अवश्य होगा, ऐसा होगा। और हमने ऐसा ना करना है। हमने अपने ऊपर कर्जा नहीं चढ़ाना किसी का। तो इसलिए हमने रक्षाबंधन का त्योहार कैसे मनाना है? परमात्मा का नाम ले लेना है। और फिर ये 10वां दिन यहाँ त्योहार होता है, सत्संग होता है, इसमें आकर के हमने इस परमात्मा के ज्ञान को सुनना है। तो ये इस तरह के जो रीति रिवाजें हैं ये हमें पीड़ित करने के लिए है, हमारे को एक दूसरे से दूर करने वाली है। अब रिवाजें बन गई हैं कि बहन राखी बांधना आवेगी, उसको कुछ देना पड़ेगा, एक मजबूरी सी बन गई। तो ये भी हमारे नाते में दरार पैदा करती है। तो पुण्यात्माओं, जिन्होंने परमात्मा पाना है तो परमेश्वर के विधान को अपनाना ही पड़ेगा।